कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना कल विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। 5वां श्लोक हो गया था कि ज्ञान नेत्र सतगुरु ने खोला है, मैं अनंत बार उनके बलिहारी जाती। तो ज्ञान नेत्र के को दिव्य दृष्टि भी कहते हैं। जो कहते हैं ना गुरुदेव दिव्य दृष्टि देते हैं, तो ज्ञान नेत्र केवल सतगुरु देव। और कौन से सतगुरु आँख खोल सकते हैं? तीसरा नेत्र तत्वज्ञ पुरुष, ब्रह्मनिष्ठ पुरुष, जो रास्ता देख आए हैं घर जाने का। गीता में भी भगवान ने कहा वो आपको घर ले जा सकते हैं। और वो दिव्य दृष्टि उनको पता होती है कि कैसे, कौन सा रास्ते से, कौन से शास्त्र के रास्ते से इनको दृष्टि मिल जाएगी। और आपको पता भी नहीं चलता और आपको दिखने लग जाता है। 3 शरीर दिखने लग जाएंगे, आत्मा अलग से अपने को दिखने लग जाएगी कि मैं हूँ। मन के विकार अलग दिखने लग जाएंगे। तो ये जो दिव्य नेत्र है ये सतगुरु देते हैं, इसलिए उनको प्रणाम किया। और फिर कहा प्रथम दंडवत उनको है प्रणाम, क्योंकि प्राणों के भी प्राण हैं। और गुरुदेव को चंद्रमा कहा कि शीतलता भी देते हैं और प्रकाश भी देते हैं। ज्ञान का प्रकाश देते हैं और हृदय को शब्द से शीतलता देते हैं। अब आगे बताया कि भव सागर के 7वां श्लोक है, भव सागर के केवट सतगुरु ज्ञान नैया मान, शरण पड़े की लाज राखें हर लेते अज्ञान। कि सतगुरु देव जो ये संसार सागर है, इसको भव सागर भी कहा है। भव कहते हैं जो ये संसार है, इसको सागर कहा। और खोल के बताएं तो भव सागर भावों का सागर। और रहता कहाँ है? कहते भावों का सागर जो भव सागर है वो बाहर नहीं है, वो हमारे मन के भीतर है। और उसी में ही हम डूब जाते हैं, उसी में ही गोते खाते हैं। और यहाँ से मन को पार करने के लिए, भावों के सागर को पार करने के लिए भगवान ने कहा जो मुझे भजते हैं वे इसके पार हो सके। मुझे माने आत्मा और ब्रह्म के जो साधक हैं वो भव सागर से पार होते हैं। तो आप ये भी अपना मनन कर लो कि पहले भावों का कितना उलझाव था। आज अगर पुराने साधक मननशील हैं तो सारे भाव सम हो गए होंगे। बड़ी मुश्किल से कोई भाव खड़ा होता हो, सागर बनता ही नहीं। कोई सत्य है ही नहीं जिस भावों को अंदर ले जाए या जो भाव अंदर जाए और इकट्ठे हो जाए। पहले तो शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से जो भी भाव हमारे अंदर आते थे, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा, ये सारी विषयों की गाड़ी मन के अंदर खड़ी हो जाती थी। सारी गाड़ियां आके तरह तरह के गलियों से, शब्द की गली से किसी का शब्द, रूप की गली से किसी का रूप, गंध की गली से किसी की गंध, रस की गली से रस, सारे अंतःकरण के अंदर आके बैठ जाते थे। सारे कर्म इंद्रियों के भी संस्कार, कर्म इंद्रियों के भी भाव अब सारे अंदर जब जमा हो जाते थे तो ये उसी में ही गोते लगाता रहता था। वासनाओं के कारण प्राप्ति में सदा लगा रहता, अंदर भी मन के साथ लड़ता रहता था। और यही भाव सागर है नहीं, सागर भावों का है। कोई जल भी नहीं है, भावों में ही डूबता उतरता है। तो ये इस भावों से पार सतगुरु ले जाते हैं। भव सागर के केवट, देखो सतगुरु कैसा काम करते हैं। केवट हैं, हमारे को भावों के सागर से पार ले जाते हैं। और नाव कौन सी है? कहते ये जो ज्ञान है गुरुदेव के पास, इसी पे बिठा के ले जाते हैं भावों से पार।
ज्ञान की नैया पर, आत्म ज्ञान की नाव पर सतगुरु देव बिठा करके बार बार समझा समझा करके आगे ले जाकर पार करा देते हैं भावों से। तू भावातीत, साक्षी, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप, अजर अमर केवल तू है। बस याद रख ले। बाकी अगर ये जो घर जाने के लिए, अपने स्वरूप में जाने के लिए ये शरीर पुल है, अब सारा दिन पुल को पार गुरुदेव करा रहे हैं। सारा दिन थोड़ी इसको याद रखेंगे 5 भूतों का है, इसमें 5 पंजक हैं, इसमें शरीर हैं, 8 पुरियां हैं। भाई पुल को पार करने के बाद एक बार ही पूछा जाता है कि भाई पुल पर क्या क्या लगा है। पुल तो बड़ा मजबूत है, पुल तो बड़ा सुंदर है। कहते इसमें इतना मसाला है, इतना सरिया है। सारा दिन थोड़ी उसकी चर्चा अच्छी लगती है। अब घर चलो। तीनों शरीरों से परे पंचकोशातीत आनंद स्वरूप मेरा अपना आप, भावों से परे, भावों का प्रकाशक, भावातीत। तो इस प्रकार कहा कि भव सागर से गुरुदेव पार ले जाते हैं और ज्ञान की नाव पर बिठा करके। भगवान ने भी गीता में कहा, ज्ञान की नौका ले तरेगा निधि पाप का। पापों का तू सागर भी है ना तेरे अंदर, तो तू इस ज्ञान की नौका को ले ले और पार हो जाएगा। देखो ईश्वर की वाणी कैसी, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा, तो मत घबरा। और किसी ने कहा, हमें वादा किया, ये भी कहा, इष्टो असी में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। मैं तेरे हित के लिए कह रहा हूँ, मेरा कोई हित नहीं है, आकर के बोल रहा हूँ तेरे हित के लिए, और वादा करता हूँ तुझे पापों से पार करूँगा। देखो कितने सुंदर शब्द हैं। तो इस प्रकार गुरुदेव बताते हैं कि ज्ञान की जो ये नौका ली, और ज्ञान नौका से जो अज्ञान से प्रकट हुआ भव सागर है। भव सागर का मूल है अज्ञान। अज्ञान है उल्टा देखना, मैं शरीर हूँ, ये घर मेरा है, ये जगत सच्चा है, ये अज्ञान है। और इस अज्ञान को ज्ञान से काट करके जो भाव इतने बने थे, सारा सच्चा है। इतने मकान खरीद लूँगा, इतना धन इकट्ठा कर लूँगा, तो क्या कर लेगा? पृथ्वी का माल पृथ्वी को ही दे देता है। मुझे कई बार हंसी आती है कि देखो, चाहे वो नोट बनते हैं, चाहे सिक्के बनते हैं, सारे पृथ्वी के ही हैं। जानते हो, पढ़े लिखे हो, कागज़ कहाँ से उत्पन्न होता है? लकड़ी से, पेड़ों से। सिक्के धरती से। तो कितना मूर्ख जीव है कि उसका सदुपयोग ना करके उसको इकट्ठा करता जाता है। और जब इतने मकान खरीद के खुद भी नहीं भोगता ढंग से, और फिर जब जाता है तो सारी जो प्रकृति है वो हंसती है, वो कहती है मेरा था, तेरा था, इसलिए ले कुछ नहीं जाता। तो मननशील व्यक्ति आगे निकलता है। अज्ञान को काटने के लिए गुरुदेव ज्ञान दे रहे हैं, वैराग कराने के लिए बातें बता रहे हैं, इसकी सत्यता बता रहे हैं कि जिसको देख रहे हैं, जिसमें डूबे हैं, इसको भोगो तो सही। सा ब्रह्मणा विपश्चितेति। परमात्मा को साथ लेकर विचरण करो। विचरण तो करना है, देह लिया है तो इसका निर्वाह करना है, सब कुछ करना है, आनंद से करो। तो कहा कि ज्ञान से अज्ञान को काट देते हैं, और जो इनकी शरण में आ जाता है उसकी लाज रख लेते हैं। क्या लाज रख लेते हैं? कहते जन्म मरण से, महारोग से मिटा, इसको बचा लेते हैं, इसके सर्व दुख मिटा देते हैं। यात्रा तो जब भी सुंदर लगती है जो ये जीवन भी सुंदर बीते, शांति से, प्यार से,
हंसते हुए, और आगे भी हमें पता हो कि क्या स्वेच्छा से कैसे विचरण है। यह लोग और दोनों लोग परलोक सुधर जाते हैं, दोनों लोग सुधर जाते हैं तत्वज्ञ की शरण आकर के। नहीं तो रोता रोता जीव पैदा होता है और रोता ही रहता है। इसने तो बहुत मनन किया, इतने इतने अमीरों के साथ जैसे आना जाना, उनका रोना ही खत्म नहीं होता। गरीब कहेगा मैं गरीब हूँ इसलिए रोता हूँ, पर अमीर क्यों रोता है? देखिए, ज्ञान के बिना शांति नहीं है, सत्य के बिना शांति नहीं है। फिर आप इसका भी सुंदर उपयोग करोगे। इस जीने को जो शरीर में बैठ के जी रहे हो, इसको माणोगे। इससे कोई नाराजगी नहीं रहेगी, ना ही गिला रहेगी, ना ही झगड़े रहेंगे ज्ञान से। तो ये जीवन का लाभ है। तो इस प्रकार सतगुरुदेव लाज रखते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं और हमारे अज्ञान को हर लेते हैं। अब इनका प्रश्न है, मेरी बहन का, इन्होंने प्रश्न किया, भाई हमें सतगुरुदेव मिले और हम कहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं, हमें सतगुरुदेव मिले, पुण्य कर्मों से सतगुरुदेव मिले। तो मुझे इसका खुलासा कर दो कि भाई ये सारा पिछले पुण्य का मतलब जो पीछे प्रारब्ध था, पिछले पुण्य के कारण सतगुरुदेव मिले, बात ठीक है। जिसको प्रारब्ध कहते हो आप, कहते हो, देव कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध से हमें गुरु मिले, ये बात सत्य है कि जिसके बलशाली पुण्य कर्म होते हैं, ध्यान से सुनना, बलशाली शब्द लगाया है, कमजोर नहीं लगाया। बलशाली जिसके पुण्य कर्म होते हैं उसको सतगुरु देव मिल जाते हैं, चाहे वो कैसे मिले, बहाने से मिल जाते हैं। अब ध्यान देना, बलशाली से सतगुरुदेव तो मिल गए। अब जिसके बहुत बलशाली हैं कर्म, वो तो लगातार फिर आता रहता है, उसका मनन होता रहता है, चिंतन होता रहता है। ये भी प्रश्न पूछा है तो आज खुलासा कर देते हैं ताकि आप सावधान हो जाओ। देखो, एक कोई बात पूछता है ना तो कौन सी बात अंदर से प्रकट हो जाती है। तो एक तो वो व्यक्ति हैं जो आते हैं और बलशाली प्रारब्ध से, बस वो तो फिर बिल्कुल अपने आगे रास्ता निकाल के चलते जाते हैं और साथ साथ उनके नए कर्म भी बनते जाते हैं। यहाँ आने से पुण्य कर्म और बनते जाते हैं, फिर वो और बढ़ते जाते हैं। लेकिन एक होते हैं ठीक, जिसको कहते हैं साधारण पुण्य। तो कमजोर जो पुण्य होते हैं उसमें हमें गुरु तो मिल जाते हैं। बलशाली में तो आदमी नहीं घबराता, वो तो सीधा अपनी साधना में उसको निष्ठा हो जाती है, वो सीधा निकल पड़ता है, फिर उसको दिखने लग जाता है सत्य क्या है। पर एक और भी कोटि के साथ में साधक होते हैं, उसकी भी बात सुन लो कि जिसके पुण्य कर्म कमजोर होते हैं वो तत्वज्ञानी गुरु का संग भी कर लेते हैं, उसके बाद उनका मन प्रमाद में आना भी शुरू हो जाता है। अब जो प्रमाद में आना शुरू हो जाता है तो हमारे शास्त्र कहते हैं उसको केवल दो काम जबरदस्ती करने चाहिए मन बना के। अभ्यास, सत्संग में आना चाहिए और मन का निरीक्षण करना चाहिए। सत्संग में आओ, बार बार सत्संग में आओ। वो कह रहे हैं, हमारे संत कह रहे हैं, हमारे ऋषि कह रहे हैं, भगवान वशिष्ठ ने भी शायद कहा है, मुझे पूरा याद नहीं, उन्होंने भी कहा है कि भाई सत्संग के अंदर आओ। जिनके कमजोर कर्म हैं इधर निवृत्ति की ओर आने के,
नहीं तो क्या होता है, जिनके बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, जो इधर गुरु वाले नहीं होते, तत्वज्ञ वाले मिलने वाले, एक होते हैं तीव्र, समझ आ गई, वो तो बिल्कुल आते ही उनको निष्ठा होने लग जाती है, बात समझ आती है, वो पिछले जन्म के अपने लेके आते हैं कर्म, तो उस हिसाब से वो डावाडोल नहीं होते। दूसरे होते हैं कुछ कमज़ोर पुण्य वाले, वो अभ्यास करना पड़ता है उनको अपने से बड़ों का, जो संगत में ज़्यादा जानते हैं, उसका संग करना पड़ता है, ठीक है। तो धीरे धीरे उनके भी फिर कर्म बली कर्म बलवान हो जाते हैं, आत्म ज्ञान के कर्म बलवान हो जाते हैं, आत्म सिद्धि के कर्म बलवान हो जाते हैं। बाकी कर्म तो उसको ऐसे मिलते हैं प्रसाद के रूप में, ये ऐश्वर्य उसको प्रसाद के रूप में मिलते हैं। प्रसाद किसको कहते हैं? मिलता है ना प्रसाद, पहले हाथों में मिलता था, और ये भी होता था रूंगा झूंगा दे दो, ऐसा था, सब करते थे। तो महान संत कहते हैं ये तो ऐसे मिलते हैं ऐश्वर्य, तो उसकी वृत्ति सुधरती है, बलवान होती है और मोक्ष की ओर जाती है, दुखों की निवृत्ति की ओर जाती है, सुखों की प्राप्ति की ओर, आनंद की नित्य प्राप्ति की ओर जाती है। बलवान प्रारब्ध, फिर आ गया कमजोर साधना का, साधक के प्रारब्ध की बात चल रही है, संसारी नहीं परमार्थी। अब साधारण को अभ्यास करना पड़ेगा, बलवान करने पड़ेंगे, आएगा तो अच्छे कर्म बनेंगे, आने से बैठेगा। कई बार समझाते हैं और फिर सुन सुन के उसको समझ आएगी, तो उसका भी दुखों से निवृत्ति होगी, मोक्ष होगा। और तीसरे हैं जो कि बिल्कुल आते हैं और फिर आकर के अभ्यास भी नहीं करते, तो वो बिल्कुल कमज़ोर कर्म है। उनका क्या होता है? देखो उनका क्या होता है, कहते हैं दो तो साधक कोटि में आ जाते हैं, बलवान परमार्थ के पुरुषार्थ करने वाले कर्म, और कमजोर परमार्थ की ओर ले जाने वाले कर्म। दो तो साधक अपने आप साधना में आने लग जाते हैं, थोड़ा प्रमाद करके, थोड़ा कैसे। लेकिन जो तीसरे हैं उनकी तो वो स्थिति है कि उनको अगर प्रकृति से भी कोई दिक्कत आती है तो फिर कीचड़ से निकल के फिर वो कीचड़ के अंदर, संसार के कीचड़ में चले जाते हैं। तो ये है, साधना के भी पुण्य कर्म अलग अलग होते हैं। अब आपको इसमें एक और बात भी बताते हैं। बलशाली कर्म वाले तो सीधे आ गए, और फिर दो तरह के साधक आते हैं। एक आते हैं अकारण, ठीक है, दूसरे आते हैं कारण से। अकारण से और कारण से दो प्रकार के साधक आते हैं। अब अपने का अपना निरीक्षण कर लेना और मन को उठा लेना, अगर गिरता हो, आलस करता हो। एसी लगे होते हैं ना घर में, उठने के लिए थोड़ा दम लग जाता है, तो अकारण कैसे होते हैं? कहते अकारण साधक वो होते हैं जो कोई संसार की चपेट नहीं पड़ी उनको। कई बार कहते हैं ना, माँ कहती है तेरा ऐसा मुंह थप्पड़ मारूंगी, चांटा मारूंगी, तेरा मुंह घुमा दूंगी, कहती है, सुना है कभी? माँ कहती है चांटा लगाऊंगी, तेरा मुंह घुमा दूंगी। पहले तो कहती थी माएँ। तो जिसका मुंह संसार से घूम जाए, किसी कारण से, प्रकृति की चोट से, कोई दुख से, याद रखना, कारण से कौन से साधक आते हैं? जिनको प्रकृति की कोई चोट लगती है, कष्ट की, उनका मुंह मुड़ जाता है। प्रकृति माँ ने प्रारब्ध का दुख तो दिया, पर उनका मुख मुड़ जाता है, वहाँ से परमात्मा की ओर हो जाता है।
परम पुरुषार्थ की ओर हो जाता है। ठीक है, समझ आ गई। एक साधक आते हैं कारण से वो, और दूसरे आते हैं अकारण से, जिनको कोई प्रकृति का कष्ट नहीं है, उनके पास सारी इंद्रियां हैं, ऐश्वर्य हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनका मन कुछ और चाहता है और वो भटकते भटकते ज्ञान में आ जाते हैं। ये साधक होते हैं शुद्ध, इसको कहा गया। ये शुद्ध साधक होते हैं, ये आते हैं तो इस साधना में जल्दी निकल सकते हैं पुरुषार्थ से। और जो अकारण कारण से आते हैं, कारण से, कोई कारण है तो, अकारण माने जो सीधा घर से आकर के सीधा सारा कुछ है उसके पास और आके ज्ञान में बैठ गया, वो शुद्ध साधक है। पिछले जन्म के कर्मों की बात चल रही है ना, कि यहाँ कैसे आते हैं तो ये भी खोल देते हैं। दूसरा यहाँ आता है कारण से, जिसको कोई प्रकृति की तरफ से कष्ट पहुँचा तो उसका मुंह घूम गया। माँ ने, प्रकृति ने, माया ने, कहते ना कोई थप्पड़ मारा तो उसका मुंह घूम गया। तो अब वो जो साधक आया है वो भी सावधान रहे। फिर सुन लो कि अगर वो उसको सुख मिलने लग जाएंगे तो वो हो सकता है फिर लौट जाए, सुखों में डूब जाए। शास्त्र कहता है ऐसे। अकारण वाला तो पक्का लग जाता है, और जो कारण से आता है, अकारण वाले के पुण्य कर्म पिछले जन्म के ज़्यादा होते हैं, तभी वो सीधा आ जाता है। उम्र भी उसकी छोटी हो, कैसी भी हो, वो आ जाता है। तो जो कारण से आते हैं उनको सावधान रहना पड़ेगा कि अगर कोई प्रकृति में फिर सुख आने लग गए तो ये कहीं सुखों में बैठ ना जाए। ये सबसे बड़ा एक पॉइंट, बिंदु है। तो इस प्रकार ये जो साधना के कर्म हैं ये भी अलग अलग हैं, और फिर इस कर्म को हम जो कहते हैं भाई जो इच्छा होगी प्रारब्ध में होगा। कई बार बहनें कह देती हैं रास्ते में, मुझे साधक नहीं, बहनें ऐसे मिलने वाली, कि अच्छा तो बहुत है सत्संग, पर प्रारब्ध होएगा तो किस्मत होएगी तो आओगे, परमात्मा की इच्छा होगी तो आएंगे। लो बताओ, परमात्मा की इच्छा होगी तो सत्संग जा। प्रारब्ध जो है वो तुम्हारा पुरुषार्थ है, याद रखना। प्रारब्ध तो रामचरितमानस के अंदर है कि प्रारब्ध जो है वो उन लोगों का हथियार है जो कि संसार में कुछ कर नहीं सकते। उनको अच्छा नहीं बताया भगवान रामचरितमानस के अंदर जो प्रारब्ध की बात करते हैं। पुरुषार्थ की बात करो, आज का पुरुषार्थ कल का क्या हो गया? प्रारब्ध हो गया। उसकी ओर ना देखो कि क्या खुला, क्या प्रारब्ध है, आप पुरुषार्थ को देखो क्या किया, जिसको क्रियमान कर्म कहते हैं। प्रारब्ध को पकड़ के बैठ गए तो साधक कहाँ है? पुरुषार्थ कर्म का, प्रारब्ध का क्या मतलब है? ध्यान से सोचना, ध्यान से विचारना। कर्म का मतलब है आपका पिछला किया हुआ पुरुषार्थ, वही तो प्रारब्ध बना। आ रही है मेरी बात समझ में? इसलिए होशियार हो जाओ। आज विषय निकाल ही दिया कर्म का, उसके राज भी बता देते हैं। तो जो ये प्रारब्ध है, मुझे हंसी आ जाती है फिर कि तो पुरुषार्थ था। आपको भी कह रहे हैं पुरुषार्थ है ये, प्रारब्ध तो हो गया, गुरुदेव मिल गए, अब पुरुषार्थ है आपका। पिछला भी जो प्रारब्ध था वो भी आपका पुरुषार्थ था, अच्छे कर्मों का भी आपका पुरुषार्थ था। तो कैसे? एक कड़ी सुन लो, पुरुषार्थ, प्रारब्ध यानी पुरुषार्थ, पुरुषार्थ यानी कर्म। फिर से सुन लो, छोटे बच्चे होते हैं उनको ए अनार कितनी बार बताते हैं, मुझे भी ऐसे लगता है कि फिर से बता।
प्रारब्ध माने पुरुषार्थ। प्रारब्ध पिछले कर्म कहते हैं, पर वो भी पुरुषार्थ से है। प्रारब्ध माने पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने कर्म। कर्म को ही पुरुषार्थ कहोगे ना। पुरुषार्थ माने कर्म, और कर्म क्यों करोगे? वासना। अगर वासना नहीं है तो कर्म नहीं है। अब ये भी वासना है, शुद्ध वासना है अपनी मुक्ति की, सर्व दुखों की निवृत्ति और परम शांति आनंद की प्राप्ति भी वासना है। ये कौन सी वासना है? शुद्ध वासना है, और वो मलिन वासना है। तो ये कर्म की श्रृंखला है, ये प्रारब्ध की श्रृंखला है। प्रारब्ध पिछला पुरुषार्थ, आज भी पुरुषार्थ माने कर्म, कर्म माने वासना। वासना शुद्ध है तो मुक्ति है, और वासना मलिन है तो फिर जीवों में भ्रमण है। उसमें कभी स्वर्ग जाता है, कभी नर्क जाता है, कभी मनुष्य योनि में आता है, कभी कीट पतंगा पशु योनि में चला जाता है। इसी तरह सुख की तलाश में, याद रखना, सुख की तलाश में ये इस जगत के मैदान में घूमता रहता है, और विषयों की तपती धूप में ये तपता रहता है। तो इसलिए मेरी बहन जो पूछा है, आपके तीव्र प्रारब्ध तो हैं ही जो आ गए हो। अब यहाँ जो पिछला तीव्र प्रारब्ध वाला है, बलशाली प्रारब्ध वाला परमार्थ के, वो तो आलस नहीं करेगा, पर अगर आलस आता है तो उसको बढ़ाने का एक ही कार्य है कि हम सत्संग आएं और उसमें मन का भी निरीक्षण करें। कहीं आलस की बात तो नहीं कह रहा, कहीं गलत तो नहीं कह रहा। शुभ अशुभ का भी इसका निरीक्षण करें, शुभ बोलता है या अशुभ बोलता है। सावधान तो होना पड़ेगा, घर के अंदर जागना पड़ेगा। तो ये है कि आ गए, हम दोनों कोटि के लोग बैठे हैं यहाँ, दोनों तरह के साधक बैठे हैं। अब कारण अकारण भी बता दिया, अब आप जाके घर पे इसका मनन कर लेना। तो ये आज बता दिया आपको कि ये कर्म की श्रृंखला है। अगर शुद्ध वासना है तो मोक्ष है, अगर मलिन वासनाएं हैं तो इधर भ्रमण है। और इधर तो भगवान ने कह दिया, ये सब ब्रह्मा जी ने बनाए हैं अपने बच्चों के लिए। एक तरह के पुत्र थोड़ी है, कितने गुणों वाली उसकी संतान है, सबके लिए पैदा की उन्होंने। ज्ञान का भी बनाया है विधान, किसी के लिए तप बनाया है, किसी के लिए यज्ञ बनाया है, किसी के लिए दान बनाया है, ब्रह्मा जी ने बनाया। और किसी को कहा है कि बहुत हो गया घूमना फिरना, अगर वैराग हुआ है तो अपने घर में पहुंच जाए। तो ये है इस ज्ञान का रहस्य। तो अज्ञान को अब देखो कैसे, अज्ञान को गुरुदेव ही काटेंगे, और उनकी कुछ मत करो, आके उनकी ज्ञान नैया पर बैठ जाओ। बस मेरा काम है तेरे दर पे आना, और फिर गुरुदेव का काम है हमारे मार्गों में ज्ञान के सारा जितना भी है वो फूलों का बिछाना, या जो भी सुख है वो देना। तो याद जाके इसको देखना, विषय कल ले लेंगे। इतना तो कर ही दिया, शरण पड़े की लाज राखे हर लेते अज्ञान। अज्ञान के आपको बता दिए कि अज्ञान गुरुदेव देंगे, तो अंतःकरण अलग अलग है, परम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये मत कहना कि भाग्य जैसे ईश्वर करेगा पर आ जाएंगे दीदी, नहीं नहीं, पुरुषार्थ का साधक चाहिए मुझे। पुरुषार्थी प्रारब्ध है, आ गई मेरी बात समझ, बस ठीक है, पुरुषार्थ पे लग जाओ। कोई भी काम करो, आपको कहते हैं अपना लक्ष्य सामने रखो तो आगे बढ़ोगे। और अगर इधर उधर देखोगे तो आपको बहुत बार समझा दिया
अच्छे काम करोगे तो बुरे काम वाले निंदा करेंगे, बुरे काम करोगे तो अच्छे काम वाले निंदा करेंगे, तो निंदा तो होनी ही है। ये दुनिया है। दुनिया माने जिसकी दो नींवें हैं। अच्छाई में भी ये कुछ लोग खुश नहीं होते और कुछ लोग बुराई में नहीं होते। इसलिए हमें इधर उधर नहीं देखना, अपने लक्ष्य को देखना है। दूसरा, अपने मन को देखना है कि हमारा मन ना हिले। तो एक गुरु के प्रति जो हमें सारी दुनिया से एक दिन समझ आ जाएगी, सारी दुनिया से महान वस्तु दे रहे हैं, हम उनके प्रति ईमानदार हो जाए। बस पहला कदम वहाँ से लो, फिर आगे तरक्की होगी। ओम पूर्णमद